उत्तराखंड और कुंभ मेले से जुड़ी खबरें देखने के लिए कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। हरिद्वार कुंभ में सेवा देंगे आरएसएस के कार्यकर्ता। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ मेले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कुंभ मेले में 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। जगह जगह पुलिस बल मौजूद रहेगा। इस दौरान आरएसएस भी अपनी सेवाएं देगा। रघुवीर सिंह प्रांत प्रचारक आरएसएस ने बताया कि शासन ने हमसे यातायात व्यवस्था के लिए कुंभ में मदद मांगी थी। उसी सहयोग को देखते हुए हमने अपने पूरे प्रदेश से लगभग 1500 कार्यकर्ता यहां पर कुंभ मेले की व्यवस्था में रहेंगे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और बताया कि कुंभ मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से क्या क्या सहयोग दिया जाएगा। आरएसएस से जुड़े कई लोगों ने मीडिया से बातचीत की। सहयोग तो सामान्य बात है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में आई हुई किसी भी काम में हम थोड़ा देश में हैं, वैसे हम सामान्य रूप से भी इस प्रकार के व्यवहार को अंजाम देते ही रहते हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना में भी आपने देखा होगा, संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने जो चुनौती कोरोना के कारण उत्पन्न हुई थी, सहज भाव से बिना किसी के पूछे उसको अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ समाज का सहयोग लेते हुए अंजाम दिया था। ये भी समाज का एक बड़ा पर्व है और एक चुनौती किसी कारण से हमारे सामने है। उसमें हम कार्यकर्ता के नाते जो योगदान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता हैं? कुंभ मेले के लिए एक सहयोग मांगा गया था, इसी के लिए एक शपथ दिलाई गई, क्या है पूरा? शासन ने कुंभ मेले में यातायात व्यवस्था के लिए सहयोग मांगा था, तो उसी सहयोग को देखते हुए हमने अपने पूरे प्रदेश से लगभग 1500 कार्यकर्ता यहाँ पर कुंभ मेले की व्यवस्था में लगे। 46 पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंट पर अपने स्वयंसेवक रहेंगे। शासन प्रशासन जैसे निर्देश करेगा, अपने स्वयंसेवक उनको की सहायता करते हुए और कोरोना काल जैसा है उस कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए उसकी सब सावधानी बरतते हुए हमारे सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस पूरे? चुनौती नहीं है, संघ के लिए तो सहज व्यवस्था रहती है। संघ में तो सहजता से काम होता है। ये तो बहुत छोटा काम है, इससे बड़े बड़े काम संघ ने किए हैं, कोई बड़ी चुनौती नहीं। क्या नाम है? महंत मानदास वाल्मीकि पीठ कनखल के पीठाधीश। स्वामी जी, आरएसएस ने एक बीड़ा उठाया है, पुलिस को सहयोग करना है। करीब 1500 कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि जो सहयोग करेगी जी। देख रहे हैं ऐसा है, कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, वो राष्ट्र की हर समस्याओं की सेवा के लिए बना है। इसलिए कुंभ में हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे और अपनी संस्कृति के जो मानने वाले आ रहे सबकी रक्षा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। हरिद्वार कनखल स्थित मठ के आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की मंगल यात्रा नगर प्रवेश। आज पंडित अधीर कौशिक परशुराम अखाड़ा और आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज और उनके सभी भक्तजनों ने मिलकर परशुराम चौक से मंगल यात्रा निकाली। मंगल यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत भी किया गया। इस दौरान साधु संतों की ओर से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया गया। मीडिया से बातचीत भी की गई। ऐसा है कि आप एक चुनाव के समय के लिए पुरानी नहीं, आपका आसाम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, यहाँ भी होने वाला है, उत्तर प्रदेश में, तब क्यों पुराना नहीं आता है? धर्म के मामले में आप इतना रंगत हो जाता है, जब पूरे भारत को पुराना आ गया। आप इंतजाम कीजिए और लोगों को समझाइए कि वो इस पुराने को रखते हुए अपना स्नान करें। महाराज जी, जो स्नान है क्या वो प्रभु में स्नान के लिए होता है, तो वही होता है कि या
मुख्य रूप से तो हम लोग मानते हैं कि जब कुंभ पर्व आता है उसी स्नान को मुख्य माना जाता है। तो ईसाई स्नान करे, कोई स्नान करे, वो मुख्य साथ है, 14 अप्रैल को ये शास्त्र मुख्य है। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में करीब 200 महिला साधुओं को नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस दौरान नागा सन्यासी बनाने की सभी प्रक्रिया का पालन कराया गया। प्रक्रिया बिड़ला घाट पर शुरू हुई, जहां महिला सन्यासियों का मुंडन संस्कार किया गया। इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की गई और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी गई। हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए श्रवण झा की रिपोर्ट। परिचय दे दीजिए। मैं सहयोगिनी माताजी शैलजा देवी, गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट जूनागढ़ और निर्माण मंत्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बनारस। आज जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन समय, अनेक दिव्य आत्माओं का जो भूमंडल पर विराज रहे हैं, तो आज उनका संस्कार, संन्यास का संस्कार आज यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। एक प्रश्न ये होता है कि संन्यास मतलब क्या? क्या कपड़े पहनना, माला पहनना, चंदन लगाना? संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ये जो उसका मूल अर्थ है वह सत्य में न्यास। न्यास मतलब जुड़ना सत्य के साथ। हम आप सब बोलते हैं सत्य गुरु, तो सत्य की ओर, ट्रुथ की ओर, वास्तविकता की ओर जिस पर अग्रसर होना, उस मार्ग पर ये आत्माएं आज अपना टोटल डिवोशन, जुड़े तो हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन आज ये संकल्पबद्ध होते हैं कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मा, हे गुरु, मैं अब इस जन्म तो पूर्णतया आपकी उपासना में, आपकी सेवा में और आपकी शुश्रूषा में मैं बिताऊंगी, जिससे मैं धर्म, अर्थ, काम तीनों का त्याग करके आज मोक्ष की ओर अग्रसर होने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझे उसमें सफलता देना। और खास करके ये यहाँ का जो पूर्ण कुंभ है, ये कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है। 12 साल में ये आता है। करोड़ों में, खरबों में कोई एक ऐसा आत्मा होता है कि जो ईश्वर की ओर अग्रसर होकर के भेंट लेता है। भेंट मतलब डिवोशन टोटल। एक सन्यासी है, वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, थिएटर्स में नहीं जा सकता, वो पूर्ण मर्यादाओं को स्वीकार करके मात्र न मात्र प्रभु की बंदगी, ईश्वर का नाम और उसके सानिध्य में अपने जीवन को जोड़ रहा है। धन्य है ऐसी माताएं, धन्य है उनके माँ बाप और धन्य है उनके गुरुजन। अभी यहाँ 55 माताएं संन्यास दीक्षा ग्रहण कर रही है। 55 माताएं यहाँ, उनका अमुक संस्कार हो रहा है और आगे अमुक संस्कार अभी शाम तक उनके चलेगा। और कल सुबह आचार्य जी या तो रात में या प्रातः काल जो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी है, वो उनको मंत्र दीक्षा देंगे। कितनी कठिन है ये पूरी संन्यास दीक्षा? मैं श्री पंचदशनाम नाम सन्यासिनी जूना अखाड़े की अध्यक्ष हूँ, श्री महंत आराधनागिरी जी। तो जब ये अपना साधवी बनती है, साधु लैंड में आना चाहती है, तो हमारे पहले 5 संस्कार होता है। 5 गुरु बनते हैं, 5 गुरु, कंठी गुरु, विभूति गुरु और अपना विभूति गुरु, भागमा गुरु और जो सतगुरु होता है वो शाखा गुरु होता है। 5 गुरु होते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ कुंभ आता है, कुंभ वहाँ संस्कार होते हैं। फिर इनका संस्कार होता है, क्योंकि अपने परिवार से मरकर एक साधु परिवार से जन्म लेती है। उस टाइम संस्कार होने के बाद फिर तनी पे जाएंगे, पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सुबह प्रातःकाल अपना अवधेशानंद महाराज जी आएंगे, महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज। तो विजय हवन होगा। विजय हवन होने के बाद वो अपनी बच्चियों को समझाएंगे भी हम आपके पिता हैं। जो जिसको भी किसी चीज़ की कमी हो, रहने की कमी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, बस्तर की ज़रूरत हो, तो हमारे पास आओ,
आज से आप हमारी बच्ची हैं, हम आपको सब रहने सहने का करेंगे। तो उसके बाद फिर गंगा जी पे जाते हैं तो वहाँ 108 डुबकी लगती है। उसके बाद जो कफन पहरा होता है ना, उसमें छोड़ा जाता है। एक एक कपड़े में अपने गुरु जी के पास जाते हैं। तो सुबह तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण करके फिर वो शाखा लेते हैं। तब अपने जाके न तंबू टेंट में, कमरों में, रूम में कहीं भी रहते हैं। वहाँ जाके अपना चाय पानी होता है। उतनी देर कुछ खाते पीते नहीं, क्योंकि मुर्दा कुछ खाता नहीं, कफन पार के मुर्दा बनाता नहीं। ऐसे ये हमारी परंपरा है।